वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। आज हम करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकम एक्टिविटी को। तो ये माइक्रो टीचिंग की आपकी प्रैक्टिकम एक्टिविटी होती है बीएड सेकंड सेमेस्टर में। तो इसके लिए आपको 10 स्किल्स पे काम करना होता है। ये माइक्रो टीचिंग के नाम से जानी जाती हैं। इसमें 10 स्किल्स आ जाती हैं टीचिंग की, जिस पे पीपल टीचर को परफॉर्म करना होता है। और इसके लिए 10 स्किल को इंक्लूड करके इसमें आपके 2 पेडागोजी सब्जेक्ट होंगे, जिसमें से आप 5-5 स्किल की 2 पेडागोजी सब्जेक्ट के लिए एक माइक्रो टीचिंग की फाइल मेंटेन करेंगे और उसमें हर एक स्किल के लिए आप माइक्रो टीचिंग करेंगे। तो माइक्रो टीचिंग जो है वो आपके कॉलेज में ही होगी, आपके क्लासमेट्स के साथ में होगी। उसमें से 5 से 10 बच्चों में आप माइक्रो टीचिंग करेंगे और एक सुपरवाइज़र होंगे उसमें, जो आपकी टीचिंग को जज करेंगे। तो इसमें आप एक स्किल पे काम करते हैं, 5 से 10 बच्चों में आप टीच करेंगे और 5 से 10 मिनट के ही टाइम पीरियड में आपको टीचिंग करनी होगी। तो एक स्किल के लिए आप जो है पूरी निपुणता इसमें ग्रहण करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन सी 10 स्किल इंक्लूड होती हैं माइक्रो टीचिंग फाइल में। तो ये जो है हमारा आज का टॉपिक है सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण कौशल, माइक्रो टीचिंग इन माइक्रो टीचिंग स्किल्स को हम देखेंगे इसमें माइक्रो टीचिंग में। तो देयर आर 10 माइक्रो टीचिंग स्किल्स। यहाँ पे 10 माइक्रो टीचिंग स्किल हो जाती हैं, जिसमें से पहली स्किल आ जाती है विन्यास प्रेरणा कौशल की, जिसको सिट इंडक्शन स्किल के नाम से जाना जाता है। देन सेकंड आ जाती है इसमें पाठ प्रस्तावना कौशल, जिसको इंट्रोडक्टरी लेसन प्लान स्किल के नाम से जानते हैं। देन थर्ड स्किल इसमें आ जाती है प्रश्नों की प्रवाहशीलता कौशल, फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग स्किल इसको कहते हैं। देन फोर्थ नंबर पे स्किल आ जाती है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे स्किल आ जाती है व्याख्यान कौशल की, इसको एक्सप्लेनिंग स्किल के नाम से जानते हैं। इसके बाद 6 नंबर पे स्किल आ जाती है पुनर्बलन कौशल की। पुनर्बलन कौशल को रीइंफोर्समेंट स्किल के नाम से जानते हैं। देन 7th नंबर पे स्किल आ जाती है श्याम पट लेखन कौशल की, इसको ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल के नाम से जानते हैं। इसके बाद 8th नंबर पे स्किल आ जाती है खोजक प्रश्न कौशल की, इसको प्रॉबिंग क्वेश्चंस स्किल के नाम से जानते हैं। इसके बाद 9th नंबर पे स्किल आ जाती है दृष्टांत एवं उदाहरण कौशल, इसको इलस्ट्रेशन एंड एग्जाम्पल स्किल के नाम से जानते हैं। और फिर 10th नंबर पे और लास्ट स्किल आ जाती है समापन कौशल की। समापन कौशल को क्लोजर स्किल के नाम से जानते हैं। तो ये 10 तरह की माइक्रो टीचिंग स्किल होती हैं। इसी से रिलेटेड आपको फाइल बनानी है। तो आपका लेसन प्लान कैसे बनेगा माइक्रो टीचिंग के लिए, इसको देख लेते हैं हम। तो माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान के लिए आप फाइल में सबसे टॉप पे लिखेंगे माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान। देन राइट हैंड साइड पे आप ब्लैक बोर्ड एंट्रीज लिखेंगे। तो ब्लैक बोर्ड एंट्रीज में आप राइट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर पे लिखेंगे डेट। तो जो डेट आप डालेंगे इसमें, फिर सब्जेक्ट बता देंगे तो आप किस सब्जेक्ट के लिए ये फाइल बनाने जा रहे हैं। जैसे कि 2 आपके पेडागोजी सब्जेक्ट होंगे, या तो कॉमर्स और इकोनॉमिक्स होगा, या फिर साइंस और बायो हो सकता है, या जो भी आपका पेडागोजी सब्जेक्ट है। तो उसमें आप 5 स्किल फर्स्ट पेडागोजी सब्जेक्ट से रिलेटेड बना लेंगे और 5 जो है सेकंड पेडागोजी सब्जेक्ट से रिलेटेड। देन सब्जेक्ट आप मेंशन करेंगे, उसके बाद लास्ट में आप टॉपिक मेंशन कर देंगे सब्जेक्ट के जस्ट नीचे। तो टॉपिक आप बता देंगे। देन राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे आप लिखेंगे डेट के फ्रंट में ही क्लास के जस्ट नीचे पीरियड एंड देन ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन में आपको 5 से 10 मिनट का टाइम डालना है, क्योंकि माइक्रो टीचिंग का साइकिल 5 से 10 मिनट में आपको एक स्किल कंप्लीट कर लेना होता है। अब आप स्किल के बारे में बताएंगे। तो कौन से स्किल पे आप ये प्लान बनाने जा रहे हैं। तो ये पहली स्किल हो जाएगी सेट इंडक्शन स्किल। सेट इंडक्शन स्किल के का आप नाम लिख देंगे। इसके बाद आप कंपोनेंट लिखेंगे। तो कंपोनेंट में आ जाएगा सेट इंडक्शन स्किल में एक्सेप्टिंग ग्रीटिंग। देन सेकंड कंपोनेंट है इसमें ब्लैक बोर्ड एंट्रीज का। देन थर्ड है इंस्ट्रक्शन, फोर्थ है एस्टैब्लिश रैपो एंड फिफ्थ है क्लासरूम मैनेजमेंट का। इसके बाद आप
पूरा प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे। तो प्रेजेंटेशन टेबल के लिए आपको सीरियल नंबर लिखना होगा। देन नेक्स्ट कॉलम हो जाता है इसमें पेपर टीचर एक्टिविटी का। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनेगा स्टूडेंट एक्टिविटी का एंड नेक्स्ट हो जाएगा कंपोनेंट का। तो ये वही कंपोनेंट आएंगे टीचिंग में जो आपने ऊपर मेंशन किए थे। अब आप पेपर टीचर एक्टिविटी में लिखेंगे कि यहाँ पे पेपर टीचर जो है वो क्लास में एंटर करता है और स्टूडेंट उसे ग्रीटिंग देते हैं, जैसे कि गुड मॉर्निंग सर या गुड आफ्टरनून सर या मैम, जो भी वहाँ पे पेपर टीचर होंगे उनको ग्रीटिंग दी जाएगी स्टूडेंट्स के थ्रू। तो ये जो है फर्स्ट कंपोनेंट हो जाता है यहाँ पे। देन पेपर टीचर ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी आ जाती है पेपर टीचर की कि वह इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को स्टूडेंट्स के सामने और उसके बाद इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स उन्हें केयरफुली लिसन करते हैं। ये जो है थर्ड कंपोनेंट यहाँ पे आ जाता है। अब इंस्ट्रक्शन दिया जाता है पेपर टीचर के द्वारा कि आप जो है क्लास में साइलेंस मेंटेन करके रखेंगे और जब भी पेपर टीचर के द्वारा क्वेश्चन किया जाएगा तो उसका हाथ खड़े करके आप लोग आंसर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी की जाएगी पेपर टीचर के द्वारा, जिसमें पेपर टीचर इंस्ट्रक्शन देंगे कि जिससे क्वेश्चन किया जाएगा सिर्फ वही स्टूडेंट अपना हाथ खड़ा करके आंसर देगा। इसके बाद पेपर टीचर के द्वारा रैपो स्टैब्लिश की जाएगी स्टूडेंट्स के थ्रू। तो रैपो स्टैब्लिश करने के लिए पीपल टीचर हर एक स्टूडेंट से उनका नेम पूछेंगे और उनके इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट उन्हें आंसर करेंगे और ये जो है फोर्थ कंपोनेंट यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा। इसके बाद पीपल टीचर के द्वारा क्लासरूम मैनेज किया जाएगा। तो यहाँ पे फिफ्थ कंपोनेंट हो जाएगा और चौक और डस्टर को अरेंज किया जाएगा। अब हमारा माइक्रो टीचिंग का प्लान तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन टेबल के थ्रू समाप्त होता है। अब हम ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे इसी स्किल में। सेट इंडक्शन स्किल में हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल आ जाएगी। तो ये जो 5 मिनट की टीचिंग हमने की है उसमें ऑब्जर्वेशन टेबल को फिल किया जाएगा सुपरवाइजर के द्वारा। तो यहाँ पे सीरियल नंबर का पहला कॉलम हो जाता है, इसके बाद कंपोनेंट आ जाएंगे, देन नेक्स्ट रेटिंग का कॉलम आ जाता है। तो इसमें सीरियल नंबर से आप 5 कंपोनेंट को ये लिख देंगे। देन रेटिंग में आप 1 to 5th या 1 to 7th का नंबर लिखेंगे और उसमें से सुपरवाइज़र आपकी टीचिंग के दौरान इसमें सर्कल कर देंगे। जैसे कि आपकी पहला कंपोनेंट है आपका इसमें एक्सेप्टिंग ग्रीटिंग। तो कैसे आपने ग्रीटिंग्स को एक्सेप्ट किया, तो उसमें जो है 1 to 5th या 1 to 7 में सुपरवाइज़र के द्वारा सर्कल कर दिया जाएगा। अगर आपकी टीचिंग अच्छी रही इसमें तो आपको 5 दिया जाएगा, 4 दिया जाएगा और इसके बाद अगर मॉडरेट रही तो 3। और अगर आप अच्छे से ग्रेटिंग को नहीं एक्सेप्ट कर पाए या आपकी पूरी टीचिंग के दौरान आप कंपोनेंट्स को कैसे अपने टीचिंग में इंक्लूड कर रहे हैं तो उसके लिए आपको नहीं इंक्लूड कर पा रहे हैं अच्छे से, तो उसमें आपको इस कंडीशन में 1 या 2 की ही रेटिंग दी जाएगी। तो ये 5 कंपोनेंट हो जाते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल के। देन आप ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद फीडबैक लिख देंगे और फीडबैक लिख के आप 5 से 6 लाइन का स्पेस छोड़ देंगे वहाँ पे। तो ये फीडबैक का कॉलम जो है आपकी टीचर के द्वारा फिल किया जाएगा। इसमें आपकी टीचिंग माइक्रो टीचिंग की जब एक स्किल कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे आपके सुपरवाइज़र आपका फीडबैक लिख देंगे कि आपकी टीचिंग स्किल में क्या कमी रही और लास्ट में आप सिग्नेचर लिख देंगे। तो यहाँ पे सुपरवाइज़र की सिग्नेचर हो जाएगी। देन कमिंग टू द नेक्स्ट स्किल विच इज़ इंट्रोड्यूसिंग लेसन प्लान स्किल। तो ये इंट्रोड्यूसिंग लेसन प्लान की स्किल है। इसमें आप सबसे पहले टॉप पर लिखेंगे माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान 2 लिख देंगे आप, क्योंकि ये सेकंड स्किल है। तो इसमें आप ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे आप डेट सब्जेक्ट टॉपिक लिखेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पे कॉमर्स है, कॉमर्स की हम माइक्रो टीचिंग फाइल बना रहे हैं, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के लिए है ये। तो इसमें आप कॉमर्स या इकोनॉमिक्स दोनों ही सब्जेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि मनी का टॉपिक जो है कॉमर्स और इकोनॉमिक्स दोनों ही सब्जेक्ट में आ जाता है। टॉपिक हमारा यहाँ पे मनी है और टॉपिक को आप लोग अंडरलाइन ज़रूर करिएगा। इसके बाद ब्लैक बोर्ड एंट्रीज में हम राइट हैंड साइड पे लिखेंगे क्लास पीरियड एंड ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में आप 5 to 10 मिनट्स का टाइम रखेंगे। इसके बाद स्किल के बारे में हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारी सेकेंड स्किल आ जाती है इंट्रोड्यूसिंग लेसन प्लान स्किल है ये।
कंपोनेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे कंपोनेंट मेंशन कर देंगे कि कौन से कंपोनेंट्स के बेसिस पे हम टीचिंग करने जा रहे हैं। तो इसमें पहला कंपोनेंट है अप्रोप्रिएट शेप एंड साइज ऑफ लेटर का। देन सेकंड कंपोनेंट आ जाता है देयर शुड बी प्रॉपर स्पेस बिटवीन लेटर्स, देयर शुड बी प्रॉपर स्पेस बिटवीन वर्ड्स, ये थर्ड हो जाता है। इसके बाद फोर्थ कंपोनेंट आ जाता है राइटिंग शुड बी विजिबल टू द लास्ट रो ऑफ द क्लास। देन फिफ्थ आ जाता है कंपोनेंट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस शुड बी स्ट्रेट लाइन। सिक्स कंपोनेंट आ जाता है इसमें द गैप बिटवीन टू लाइन शुड बी इक्वल एंड सेवेंथ कंपोनेंट हो जाता है यहाँ पे सेंटेंस शुड बी शॉर्ट एंड क्लियर। देन एट्थ कंपोनेंट यहाँ पे आ जाता है अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पे कैसे इंट्रोड्यूसिंग लेसन प्लान करना है पीपल टीचर को, उसके लिए कंपोनेंट मेंशन किए गए हैं। अब हम प्रेजेंटेशन टेबल को देखेंगे तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन किए जाएंगे। आप जो पीपल टीचर होगा वो इंट्रोड्यूस कराएगा अपने टॉपिक को स्टूडेंट से। तो इसमें फर्स्ट कॉलम बन जाता है सीरियल नंबर का, देन नेक्स्ट कॉलम आ जाता है पीपल टीचर एक्टिविटी का, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आ जाता है स्टूडेंट एक्टिविटी का। तो इसमें सीरियल नंबर में पहला क्वेश्चन पीपल टीचर के द्वारा किया जाएगा फ्रॉम वेयर डू वी परचेज गुड्स। जैसे टीचर ने पूछा कि हम कहाँ से गुड्स को परचेज करते हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर देंगे वी परचेज गुड्स फ्रॉम मार्केट, हम जो है गुड्स मार्केट से परचेज करते हैं। इसके बाद सेकंड आ जाता है यहाँ पे व्हाट डू वी गिव शॉपकीपर फॉर परचेजिंग गुड्स। तो सेकंड क्वेश्चन किया जाएगा शॉप पीपल टीचर के द्वारा कि जब हम किसी गुड्स को परचेज करते हैं तो हम बदले में शॉपकीपर को क्या ऑफर करते हैं। तो वी गिव मनी फॉर परचेजिंग गुड्स, तो हम जो है मनी ऑफर करते हैं बदले में शॉपकीपर को किसी एक गुड्स को परचेज करने के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाएगा पीपल टीचर के द्वारा व्हाट डू यू मीन बाय मनी, मनी से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाता है यहाँ पे। अब जो है पीपल टीचर के द्वारा यहाँ पे टॉपिक को अनाउंस किया जाएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ एम में आप लिखेंगे टुडे वी विल स्टडी अबाउट मनी अंडर इकोनॉमिक सब्जेक्ट या कॉमर्स सब्जेक्ट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आप ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे। तो ये ऑब्जर्वेशन टेबल हो जाएगी हमारी सेकेंड स्किल के लिए जो इंट्रोड्यूसिंग लेसन प्लान की स्किल है। तो इसमें आप 3 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहला कॉलम हो जाता है इसमें सीरियल नंबर का, देन नेक्स्ट कॉलम कंपोनेंट का आएगा, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आ जाता है रेटिंग का। तो आप कंपोनेंट में मेंशन कर देंगे अपने 1 to 8 कंपोनेंट को, और उसके बाद रेटिंग में यहाँ पे सुपरवाइज़र के द्वारा 1 to 5 या 1 to 7 की रेटिंग में यहाँ पे आपकी टीचिंग को सर्कल किया जाएगा कि आप किस कंपोनेंट में कितना अच्छा परफॉर्म कर पाए हैं अपनी स्किल की टीचिंग के दौरान। तो ये जो है सुपरवाइज़र के द्वारा किया जाएगा यहाँ पे। ये ऑब्जर्वेशन टेबल हो गई आपकी। इसके बाद आप ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद लिख देंगे फीडबैक, और फीडबैक लिख के आप 5 से 6 लाइनों का स्पेस छोड़ देंगे। उसमें सुपरवाइज़र के द्वारा आपकी टीचिंग के दौरान जो फीडबैक होगा कि कहाँ पे आपकी टीचिंग बहुत अच्छी लगी और कौन से पॉइंट पे आपकी टीचिंग लैग कर रही है, ये सारे फीडबैक यहाँ पे दे दिए जाएंगे। और लास्ट में सुपरवाइज़र की यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगी, तो आप यहाँ पे सिग्नेचर लिख के छोड़ दीजिएगा। तो ये स्किल आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है। आते हैं नेक्स्ट स्किल पे। नेक्स्ट स्किल हो जाती है हमारी फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग स्किल की। तो इसमें आप सबसे टॉप पर लिखेंगे माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान, और ये थर्ड स्किल है, तो आप माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान थर्ड लिख देंगे। फिर आप ब्लैक बोर्ड एंट्रीज इसमें दिखाएंगे। तो लेफ्ट साइड पे आप लिखेंगे डेट सब्जेक्ट एंड टॉपिक। तो सब्जेक्ट में आप कॉमर्स लिखेंगे और टॉपिक में ट्रेड हो जाएगा, तो ट्रेड टॉपिक है आज का। इसके बाद नेक्स्ट राइट हैंड साइड पे आप लिखेंगे क्लास पीरियड ड्यूरेशन, ड्यूरेशन में आप 5 to 10 मिनट्स का टाइम डालेंगे। फिर स्किल आपकी हो जाएगी फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग स्किल। तो ये फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग स्किल के बारे में हमारी नेक्स्ट टीचिंग होगी। इसमें कंपोनेंट क्या क्या यूज़ करेंगे, तो कंपोनेंट हो जाएंगे क्लैरिटी इन क्वेश्चंस रिलेटेड विद द टॉपिक्स, एंड थर्ड कंपोनेंट इज कंटिन्यूटी इन क्वेश्चनिंग, एंड फोर्थ कंपोनेंट इज टू द पॉइंट क्वेश्चन एंड शार्प, fifth component is awareing to the mental level,
Sixth component is proper speed and space. Then seventh component is appropriate level, and eighth component is not repeating questions. Ninth component is suitable number of questions. Then 10th component is equal distribution of questions, and 11th component is supplementary questions. 12th component is thoughts provoking questions, and 13th component हो जाएगा यहाँ पे problematic questions का. इसके बाद हम इस स्किल में फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग स्किल में प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे. तो इसमें प्रेजेंटेशन टेबल बनाने के लिए आप फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे कंटेंट और टीचिंग पॉइंट आप लिखेंगे. इसके बाद सेकंड कॉलम आपका बन जाता है पीपल टीचर एक्टिविटी का. देन थर्ड कॉलम हो जाता है स्टूडेंट एक्टिविटी का. इसके बाद लास्ट कॉलम इसमें हो जाता है कंपोनेंट्स का. तो फर्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे ट्रेड, आपका टॉपिक है तो टीचिंग एड में आप ट्रेड लिख देंगे. पीपल टीचर एक्टिविटी कॉलम में आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि ट्रेड क्या होता है. आप स्टूडेंट से क्वेश्चन करेंगे. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आंसर देते हैं कि ट्रेड का मतलब हो जाता है सेल या परचेज करना गुड्स का, तो इसे हम ट्रेड कहते हैं. देन पीपल टीचर के द्वारा सेकंड क्वेश्चन इसमें किया जाएगा कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड. ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं ट्रेड के. तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है ट्रेड का, ये आंसर स्टूडेंट के द्वारा दिया जाएगा कि मोटिव होता है ट्रेड का अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट को अर्न करना. देन थर्ड क्वेश्चन किया जाएगा पीपल टीचर के द्वारा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रेड. ट्रेड कितने तरह का होता है. तो यहाँ पे 3 तरह के ट्रेड हो जाते हैं, होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड एंड इंटरपोर्ट ट्रेड. तो ये जो है आंसर किया गया यहाँ पे स्टूडेंट के द्वारा. देन पीपल टीचर के द्वारा यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन किया जाएगा इसके बाद में व्हाट इज़ होम ट्रेड. होम ट्रेड क्या होता है. तो स्टूडेंट्स उसको आंसर करेंगे कि द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री. एक कंट्री के बाउंड्रीज में जो सेल एंड परचेज किया जाता है गुड्स का, उसको होम ट्रेड कहा जाता है. देन होम ट्रेड के टाइप्स पूछे जाएंगे पीपल टीचर के द्वारा, तब स्टूडेंट्स आंसर करेंगे कि ये 2 टाइप्स के होते हैं होम ट्रेड. इसमें होलसेलर ट्रेड और रिटेलर ट्रेड आ जाता है. होलसेलर ट्रेड वो होता है जहाँ पे एक बल्कि अमाउंट में गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज या सेल किया जाता है, और इसमें जो है लो प्राइस पे उन्हें परचेज या सेल किया जाएगा. रिटेलर ट्रेड वो होता है जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो है कस्टमर तक पहुंचता है. द नेक्स्ट ट्रेड के बारे में क्वेश्चन किया जाएगा पीपल टीचर के द्वारा. तो इसमें नेक्स्ट ट्रेड आ जाता है फॉरेन ट्रेड. तो फॉरेन ट्रेड क्या होता है पीपल टीचर के द्वारा क्वेश्चन किया जाएगा, तब स्टूडेंट्स आंसर करेंगे कि द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री. जब आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री में गुड्स का सेल और परचेज किया जाएगा तो उसे फॉरेन ट्रेड के नाम से जानते हैं. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पीपल टीचर का कि व्हाट डू यू मीन बाय टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड कितने टाइप्स के होते हैं. तो यहाँ पे 2 टाइप्स के फॉरेन ट्रेड हो जाते हैं. पहला इसमें आ जाएगा एक्सपोर्ट ट्रेड और दूसरा हो जाता है इंपोर्ट ट्रेड. इंपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ को फॉरेन से यहाँ मंगाते हैं, और एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब हो जाता है कि जब हम कोई चीज़ यहाँ से फॉरेन में भेजते हैं तो उसको एक्सपोर्ट ट्रेड कहा जाता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पीपल टीचर का व्हाट डू यू मीन बाय इंटरपोर्ट ट्रेड. इंटरपोर्ट ट्रेड से आप क्या समझते हैं. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के थ्रू आंसर किया जाएगा कि अ पोर्ट सिटी और द सेंटर टू विच गुड्स आर ब्रॉड फॉर द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. तो एक ऐसा पोर्ट या एक ऐसा सिटी या सेंटर पॉइंट जहाँ पे गुड्स को बॉट किया जाता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, उसको इंटरपोर्ट ट्रेड कहते हैं. और सबसे लार्जेस्ट इंटरपोर्ट ट्रेड जो है सिंगापुर में है. इसके बाद आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल आ जाएगी फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग स्किल के लिए. तो इसमें आप कंपोनेंट को मेंशन कर देंगे एक कॉलम में. देन नेक्स्ट कॉलम आपका हो जाएगा रेटिंग का. तो रेटिंग में आप 1 to 7 की रेटिंग में लिख देंगे, और इसके बाद सुपरवाइज़र के द्वारा आपकी टीचिंग को देखते हुए यहाँ पे आपको रेटिंग किया जाएगा हर एक कंपोनेंट के लिए. तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल हो जाती है. देन नेक्स्ट आप लिख देंगे सजेशन या फीडबैक. तो
जो भी आपके सुपरवाइज़र के द्वारा आपको सजेशन दिया जाएगा, वो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा उनके द्वारा। उसके बाद आप सुपरवाइज़र सिग्नेचर के लिए स्पेस छोड़ देंगे। Then coming to the next skill, which is स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। तो इसके लिए आप टॉप पे लिखेंगे माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान। ये आपकी 4th स्किल हो जाएगी। तो माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान 4 आप लिख सकते हैं। और फिर आप ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करेंगे। तो ब्लैक बोर्ड एंट्रीज के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड पे डेट, सब्जेक्ट एंड टॉपिक लिखेंगे एंड राइट हैंड साइड पे क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन लिखेंगे। ड्यूरेशन में आप 5 to 10 मिनट्स का टाइम लिख सकते हैं। और सब्जेक्ट में आप कॉमर्स लिखेंगे क्योंकि कॉमर्स की ये फाइल है, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स के लिए। और उसके बाद टॉपिक में आप टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम लिख देंगे। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम का हमारा ये टॉपिक है और आप टॉपिक को यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे अंडरलाइन करते हुए ऐसे। देन आप यहाँ पे लिखेंगे स्किल। तो स्किल आपकी ये हो जाएगी स्टिमुलस वेरिएशन स्किल है ये। फिर आप कंपोनेंट मेंशन करेंगे यहाँ पे। तो कंपोनेंट में यहाँ पे आ जाता है कि बॉडी लैंग्वेज क्या है आपकी स्टिमुलस वेरिएशन स्किल में, यूज ऑफ सुटेबल गेस्चर्स क्या है, change in interaction in a speech, participation of students, centralization, pause and silence, change in the audio-visual sequence and change in the interaction between the students and pupil teacher। तो ये आपके components हो जाते हैं। इसके बाद आप प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे स्टिमुलस वेरिएशन स्किल के लिए। तो इसमें आप फर्स्ट कॉलम बनाएंगे इसमें कंटेंट या टीचिंग एड के लिए। देन नेक्स्ट कॉलम आपका हो जाएगा इसमें पीपल टीचर एक्टिविटी के लिए। और नेक्स्ट कॉलम होता है इसमें स्टूडेंट एक्टिविटी के लिए। इसके बाद लास्ट कॉलम आपका बनेगा कंपोनेंट्स के लिए। तो आपका टॉपिक है यहाँ पे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम का। तो पीपल टीचर के द्वारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन किया जाएगा कि जब हम एक बाईसाइकिल को राइड करते हैं तो उसको उसमें जो है हम गिरने से कैसे बच सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर करेंगे कि एक बाईसाइकिल को राइड करते टाइम हम अगर बैलेंस कर ले जाते हैं तो हम उसमें गिरने से बच जाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट इन्वॉल्व हो गया। इसके बाद स्टम्प को एक्सप्लेन किया जाएगा पीपल टीचर के द्वारा। तो यहाँ पे पीपल टीचर एक्सप्लेनेशन करेंगे कि द इक्विलिब्रियम का मतलब ही हो जाता है कि बैलेंस करना बिटवीन टू फोर्सेस और टू थिंग्स। या तो दो फोर्स के बीच में हम मेंटेनेंस कर लें या फिर दो थिंग्स के बीच में जब हम मेंटेनेंस करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो उसको इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो ये स्टूडेंट्स के द्वारा ध्यानपूर्वक सुना जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट, फिफ्थ एंड सेकेंड कंपोनेंट इन्वॉल्व हो जाएंगे। देन टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन किया जाएगा पीपल टीचर के द्वारा। तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये स्टूडेंट्स के द्वारा सुना जाएगा और यहाँ पे सेकेंड कंपोनेंट इन्वॉल्व हो जाता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन किया जाएगा पीपल टीचर के द्वारा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब हो जाता है कि जब ऐसी टेंडेंसी होती है उसमें कि वो जो है बैक अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में आ जाए, तो उसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे सेकेंड और सेवन्थ कंपोनेंट इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे कि इसका हम एग्जांपल देखें स्टेबल इक्विलिब्रियम का, तो इसमें एग्जांपल हो जाता है कि अगर हम किसी बॉल को एक बोल में रखते हैं और उसके बाद उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो उसमें ये टेंडेंसी होती है कि वह बैक करके अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में आ सके। देन पीपल टीचर के द्वारा नेक्स्ट इक्विलिब्रियम के बारे में बताया जाएगा। तो नेक्स्ट इक्विलिब्रियम यहाँ पे हो जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि ऐसी टेंडेंसी नहीं होगी किसी में कि वह जो है अपनी बैक पोजीशन में, ओरिजिनल पोजीशन में फिर से आ सके। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड एंड सेवेंथ कंपोनेंट इन्वॉल्व हो जाता है और स्टूडेंट्स के द्वारा यहाँ पे पीपल टीचर के एक्सप्लेनेशन को ध्यानपूर्वक सुना जाएगा। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल देंगे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में। तो यहाँ पे अगर एक बॉल को
अबव द बोल रखा जाता है, बोल के ऊपर रखा जाता है, तब हम उसमें अगर डिस्टर्बेंस करते हैं तो बॉल में ये टेंडेंसी नहीं होती है कि वह अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ सके। इसके बाद लास्ट इक्विलिब्रियम आ जाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इसमें जो है नाइदर कम बैक, ड्राइव अवे इट, रेस्ट वेयर इट हैज़ बीन मूव। तो इसमें ये बिल्कुल भी टेंडेंसी नहीं होती है कि कभी यह अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ सके। तो यहाँ पे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल दिया जाएगा पीपल टीचर के द्वारा कि एक बॉल को अगर हम ए पोजीशन में रखते हैं और उसके बाद उसमें किसी भी तरह का फोर्स लगाते हैं तो वह अपनी बी पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो अब उसमें ये टेंडेंसी नहीं है कि वह अपनी पुरानी पोजीशन में जा सके, तो यहाँ पे इसकी न्यू पोजीशन क्रिएट हो जाती है। तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल था। इसके बाद आप ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे, तो इस ऑब्जर्वेशन टेबल में आप सीरियल नंबर लिखेंगे, कंपोनेंट्स मेंशन करेंगे 1 टू 8 के और इसके बाद रेटिंग दे देंगे। तो रेटिंग में आप 1 टू 7 या 1 टू 5 की रेटिंग कर सकते हैं, जिसको सुपरवाइजर के द्वारा सर्कल किया जाएगा। तो यहाँ पे आप सिर्फ नंबर मेंशन करेंगे, सुपरवाइजर उसको सर्कल कर देंगे अकॉर्डिंग टू योर टीचिंग स्किल। तो ये ऑब्जर्वेशन टेबल थी। इसके बाद आप सजेशन लिख देंगे और सजेशन का कॉलम यहाँ पे छोड़ देंगे आप 5 से 6 लाइन्स यहाँ पे छोड़ देंगे कि जो भी आपकी टीचिंग में सजेशन होंगे वो आपकी पीपल टीचर के द्वारा यहाँ पे मेंशन कर दिए जाएंगे। फिर लास्ट में आप सुपरवाइजर सिग्नेचर लिख के छोड़ देंगे। देन कमिंग टू द नेक्स्ट स्किल विच इज़ एक्सप्लेनिंग स्किल। एक्सप्लेनिंग स्किल आपकी फिफ्थ प्लान हो जाती है, तो इसमें आप टॉप मोस्ट पे लिखेंगे माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान 5। देन आप माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान 5 के लिए ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करेंगे, तो इसमें डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक लिखेंगे। देन राइट साइड पे लिखेंगे आप क्लास पीरियड एंड ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में 5 टू 10 मिनट्स का टाइम रखेंगे आप, और सब्जेक्ट में आप मेंशन कर देंगे कॉमर्स, और टॉपिक होगा आपका टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम का। स्किल के बारे में आप बताएंगे, तो ये स्किल होगी एक्सप्लेनिंग स्किल। कंपोनेंट के बारे में आप लिख देंगे, तो यहाँ पे कंपोनेंट हो जाते हैं फ्लुएंसी इन एग्जाम, फ्लुएंसी इन लैंग्वेज, तो आपकी एक्सप्लेनेशन में कितनी फ्लुएंसी है लैंग्वेज में। देन सेकेंड कंपोनेंट हो जाता है सुटेबल यूज ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, कंटिन्यूटी इन स्टेटमेंट, यूज ऑफ सुटेबल एक्सपेंड स्टेटमेंट, सिंपल, क्लियर एंड इंटरेस्टिंग, कनेक्टिविटी इन थॉट्स, रिलेवेंसी एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स। तो ये जो है आपके 8 कंपोनेंट हो जाते हैं। इसके बाद चलते हैं हम प्रेजेंटेशन टेबल पे एक्सप्लेनिंग स्किल के लिए। तो इसमें आप प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे, जिसके लिए आपको फर्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे कंटेंट या टीचिंग एड। देन सेकंड कॉलम आपका बन जाएगा पीपल टीचर एक्टिविटी का। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम आपका हो जाता है स्टूडेंट एक्टिविटी का, और लास्ट कॉलम आपका होगा कंपोनेंट्स का। तो टीचिंग एड में आप लिखेंगे या कंटेंट में आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो ये हमारा टॉपिक हो गया आज का, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। फिर आप पीपल टीचर एक्टिविटी में यहाँ पे लिखेंगे कि पीपल टीचर के द्वारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन किया जाता है कि अ पर्सन हु ओन्स आ बिजनेस इज कॉल्ड। एक पर्सन जो बिजनेस को ओन करता है उसको क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर करेंगे कि एक पर्सन जो बिजनेस को ओन करता है उसे हम ओनर कहते हैं। तो ये जो है पहला कंपोनेंट आपका इन्वॉल्व हो गया यहाँ पे। देन इसका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा पीपल टीचर के द्वारा। द टर्म एंटरप्रेन्योर मीन्स अ पर्सन हु क्रिएटेड अ न्यू बिजनेस। तो एक एंटरप्रेन्योर वह होता है जो नई बिजनेस को क्रिएट करता है, ब्रिंग करता है सारे ही रिस्क को, और एंजॉय करता है रिवॉर्ड्स को। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के द्वारा आपका एक्सप्लेनेशन सुना जाएगा, और यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कंपोनेंट इन्वॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी आ जाती है पीपल टीचर की, कि पीपल टीचर यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे 5 टाइप्स हो जाते हैं एंटरप्रेन्योर के। फर्स्ट हो जाएगा इसमें इनोवेटर्स, सेकंड है इनिशिएटर, देन थर्ड है हास्टलर, और फोर्थ हो जाता है यहाँ पे रिसर्चर्स, एंड फिफ्थ हो जाता है बायर्स। तो यहाँ पे आपके कंपोनेंट इन्वॉल्व होंगे फर्स्ट, फिफ्थ एंड सेकेंड। तो इनोवेटर्स क्या होते हैं? इनोवेटर्स वे होते हैं एंटरप्रेन्योर जो किसी नई चीज़ को, नए आइडिया को क्रिएट करते हैं बिजनेस में। तो आपका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे स्टूडेंट्स के द्वारा सुना जाएगा, और यहाँ पे
सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ कंपोनेंट इन्वॉल्व हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टाइप आ जाता है एंटरप्रेन्योर का इनिशिएटर। इनिशिएटर्स वे होते हैं जो कॉपी करते हैं किसी और बिजनेस के आइडियाज़ को या इम्पोर्ट करते हैं, उन्हीं के जो है बेसिस पे इम्प्रूव करते हैं अपने बिजनेस को। तो यहाँ पे आपके द्वारा फर्स्ट एंड फोर्थ कंपोनेंट को इन्वॉल्व किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टाइप आ जाता है हासलर्स का। हासलर्स का मतलब हो जाता है दोज एंटरप्रेन्योर्स हु आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड हार्ड वर्किंग। तो ये सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं और हार्ड वर्किंग होते हैं अपने काम को करने के लिए। यहाँ पे आपके द्वारा फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट को इन्वॉल्व किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टाइप आ जाता है एंटरप्रेन्योर का रिसर्चर्स। तो रिसर्चर्स का मतलब होता है कि वे जो है नए डिमांड पर, नए प्रोडक्ट पर पूरी तरह से रिसर्च करते हैं, ना कि किसी भी सप्लाई पर रिसर्च करते हैं। यहाँ पे आपके द्वारा फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट को इन्वॉल्व किया जाएगा। देन लास्ट टॉपिक आ जाता है इसमें, लास्ट टाइप है बायर्स का। तो बायर्स जो है टाइप होते हैं एंटरप्रेन्योर के। बायर्स का मतलब हो जाता है कि वह एंटरप्रेन्योर्स जो मनी एंड स्पेशलाइज इन बाइंग प्रॉमिसिंग बिजनेस। तो ये जो है प्रॉमिसिंग बिजनेस के प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं। और यहाँ पे आपके द्वारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ कंपोनेंट को इन्वॉल्व किया जाएगा और स्टूडेंट जो है ध्यानपूर्वक पीपल टीचर के एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे। इसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल बनाई जाएगी। तो ऑब्जर्वेशन टेबल आपकी कंपोनेंट के बेसिस पे रहेगी। इसमें फर्स्ट कॉलम आ जाता है सीरियल नंबर का, देन नेक्स्ट कंपोनेंट आप लिखेंगे और इसके बाद लास्ट में रेटिंग का कॉलम बना देंगे। तो फर्स्ट टू एट्थ इसमें कंपोनेंट आप लिख देंगे और रेटिंग में 1 to 7 या 1 to 5 का नंबर लिख के आप छोड़ देंगे इसमें। तो सुपरवाइज़र के द्वारा अकॉर्डिंग टू योर टीचर इसमें सर्कल कर दिया जाएगा। ये आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल हो जाएगी। इसके बाद आप सजेशन लिख देंगे, यहाँ पे सजेशन लिख के आप छोड़ देंगे 5-6 लाइन। तो आपके सुपरवाइज़र के द्वारा आपके टीचिंग को देखते हुए तब इसमें सजेशन लिखा जाएगा और लास्ट में आप सुपरवाइज़र सिग्नेचर लिख के छोड़ दीजिएगा। तो ये स्किल प्लान आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट स्किल पे। तो रीइंफोर्समेंट स्किल के लिए ये प्लान है। इसमें आप टॉप पर लिखेंगे माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान और उसके बाद ब्लैक बोर्ड एंट्रीज कर देंगे। तो ब्लैक बोर्ड एंट्रीज में आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे डेट, सब्जेक्ट एंड टॉपिक। सब्जेक्ट में आपका कॉमर्स या इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक हो जाएगा और उसके बाद टॉपिक में आप बैंक लिखेंगे और टॉपिक को अंडरलाइन कर देंगे। इसके बाद राइट हैंड साइड पे आप लिखेंगे क्लास पीरियड एंड ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में आप 5 to 10 मिनट्स के बीच का टाइम लिख सकते हैं। स्किल के बारे में आप लिखेंगे तो इसके लिए आपकी रीइंफोर्समेंट स्किल है। कंपोनेंट के बारे में आप बता देंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट यूज़ किया जाएगा, पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट यूज़ किया जाएगा, निगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, निगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट यूज़ किया जाएगा। इसके बाद राइटिंग करेक्ट आंसर ऑन ब्लैक बोर्ड, रिपीट द आंसर एंड प्रॉक्सिमिटी और कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपके 7 कंपोनेंट हो जाएंगे टीचिंग के लिए। देन प्रेजेंटेशन टेबल बनाई जाएगी यहाँ पे बैंक टॉपिक के लिए। तो प्रेजेंटेशन टेबल के लिए फर्स्ट कॉलम हो जाएगा इसमें कंटेंट या टीचिंग एक्टिविटी का, टीचर एक्टिविटी का। उसके बाद पीपल टीचर एक्टिविटी के बारे में लिखेंगे नेक्स्ट कॉलम में और नेक्स्ट कॉलम हो जाएगा आपका स्टूडेंट एक्टिविटी का, उससे नेक्स्ट कॉलम हो जाएगा कंपोनेंट का। तो यहाँ पे टीचिंग एड या कंटेंट में आप लिख देंगे बैंक। बैंक आपका टॉपिक है और पीपल टीचर के द्वारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन किया जाएगा व्हाट इज़ बैंक। तो बैंक क्या है, ये इसमें जो है स्टूडेंट के द्वारा आंसर किया जाएगा कि बैंक वह प्लेस होता है जहाँ पे मनी को सेफली रखा जाता है, कस्टमर्स की मनी को। तो यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट इन्वॉल्व हो जाएगा, तब जो है पीपल टीचर स्टूडेंट्स को गुड कहेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स के द्वारा यहाँ पे सही आंसर किया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाएगा स्टूडेंट पीपल टीचर के द्वारा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैंक। तो टाइप्स क्या होते हैं बैंक्स के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आंसर करेंगे कि बैंक्स के 6 टाइप होते हैं। पहले बैंक होती है कॉमर्शियल बैंक, देन एक्सचेंज बैंक, एग्रीकल्चर एंड कल्टीवेशन बैंक, देन नेक्स्ट आ जाएंगे इंडस्ट्रियल बैंक, सेविंग बैंक या सेंट्रल बैंक। तो 6 टाइप्स हो गए ये बैंक के
और उसके बाद स्टूडेंट्स को यहाँ पे रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा। तो पीपल टीचर यहाँ पे उन्हें गुड कहेंगे उनके आंसर के लिए। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा पीपल टीचर के द्वारा, व्हाट इज कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, तब यहाँ पे स्टूडेंट्स आंसर करेंगे। कॉमर्शियल बैंक रिसीव करते हैं डिपॉजिट्स को और देते हैं लोन को और प्रोवाइड करते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट को। तो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा पीपल टीचर के द्वारा, वेल डन स्टूडेंट्स को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाएगा पीपल टीचर के द्वारा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक के कौन से टाइप्स होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स, स्टूडेंट्स के द्वारा आंसर किया जाएगा कि यहाँ पे 3 टाइप्स होते हैं कॉमर्शियल बैंक के। पहला होता है पब्लिक बैंक, दूसरा है प्राइवेट बैंक और तीसरा है फॉरेन बैंक। तो यहाँ पे 6 कंपोनेंट को इन्वॉल्व किया जाएगा और फिर टीचर के द्वारा रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा कि आप अपने आंसर को रिपीट करिए या वेरी गुड, आपने बहुत सही आंसर किया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाएगा स्टूडेंट्स के द्वारा, पीपल टीचर के द्वारा, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक बैंक। पब्लिक बैंक के कोई 2 एग्जाम्पल्स दीजिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आंसर करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया, 2 एग्जाम्पल हैं पब्लिक बैंक के। तो यहाँ पे स्टूडेंट को रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा। तो यहाँ पे पीपल टीचर कहेंगे गुड, आपने सही आंसर किया है और फर्स्ट और फिफ्थ कंपोनेंट को इन्वॉल्व किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाएगा पीपल टीचर के द्वारा, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक के 2 एग्जांपल्स बताइए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आंसर करेंगे HDFC बैंक एंड ICICI बैंक। तो यहाँ पे पीपल टीचर उन्हें रीइंफोर्समेंट देंगे वेल डन कह के। द नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाएगा पीपल टीचर के द्वारा कि व्हाट इज एक्सचेंज बैंक। एक्सचेंज बैंक क्या होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आंसर करेंगे कि ये जो है कम्युनिटी बैंक होते हैं जो ऑफर करते हैं सर्विसेज को, पर्सनल एंड बैंकिंग सर्विसेज को, और इंक्लूड करते हैं मॉर्टगेज को, होम एंड लोन्स ऑन क्रेडिट को ऑफर करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एग्रीकल्चर बैंक कौन से होते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आंसर करेंगे कि दे प्रोवाइड फंड टू द फार्मर्स, ये जो है फंड देते हैं फार्मर्स को। देन रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा स्टूडेंट को। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इंडस्ट्रियल बैंक कौन से होते हैं। तो इंडस्ट्रियल बैंक्स का आंसर किया जाएगा स्टूडेंट के द्वारा। तो वो बताते हैं यहाँ पे कि ये लोन को देते हैं इंडस्ट्रीज को बाइंग मशीन्स के लिए या इक्विपमेंट्स को बाय करने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट को अप्लाई किया जाएगा और टीचर के द्वारा स्टूडेंट्स को रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा। देन सेविंग बैंक का लास्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। तो सेविंग बैंक क्या होते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स आंसर करेंगे कि ये जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो है सेविंग सर्विसेज को, सेविंग अकाउंट्स को देते हैं और पे करते हैं इंटरेस्ट को डिपॉजिटर्स के लिए। तो यहाँ पे वेल डन बोला जाएगा, टीचर के द्वारा रीइंफोर्समेंट किया जाएगा बच्चों का। तो ये जो है क्वेश्चंस हो जाते हैं आपके रीइंफोर्समेंट स्किल के लिए। लेकिन यहाँ पे आप ज़रूरी नहीं है कि इतने क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करें, आप 6 से 7 क्वेश्चन को ही इन्वॉल्व करिएगा, क्योंकि आपका ये जो टीचिंग स्किल का सेशन होगा, ये जो है क्लास आपकी टीचिंग के लिए 5 to 10 मिनट्स में ही आपको कंप्लीट करनी होती है। तो आप लास्ट में ऑब्जर्वेशन टेबल यहाँ पे बनाएंगे। ऑब्जर्वेशन टेबल में आप फर्स्ट टू सेवन्थ कंपोनेंट को लिखेंगे और इसमें आप सीरियल नंबर लिखेंगे। देन सेकेंड कॉलम आपका कंपोनेंट का हो जाता है और लास्ट में आप रेटिंग लिख देंगे। तो इसमें आप 1 to 7 कंपोनेंट को लिख देंगे और रेटिंग की जाएगी आपके सुपरवाइज़र के द्वारा, इसमें सर्कल बना दिया जाएगा। देन आप सजेशन लिखेंगे। तो सजेशन लिख के आप छोड़ दीजिएगा 5 से 6 लाइनें और उसके बाद आपके सुपरवाइज़र के द्वारा आपकी टीचिंग को देखते हुए यहाँ पे सजेशन दिया जाएगा और लास्ट में आप सुपरवाइज़र सिग्नेचर लिख के छोड़ देंगे। ये आपका प्लान यहीं पे एंड होता है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट स्किल विच इज़ ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल के लिए आप टॉप पर लिखेंगे माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान और ये जो है लेसन प्लान का यहाँ पे नंबर डाल दीजिएगा।
देन आप लिखेंगे इसमें ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे आप डेट, सब्जेक्ट एंड टॉपिक लिखेंगे। सब्जेक्ट आपका कॉमर्स हो जाएगा और टॉपिक है सोल ट्रेड। सोल ट्रेड आपका टॉपिक हो जाएगा। देन राइट हैंड साइड पे आप ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करेंगे क्लास पीरियड एंड ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में आप 5 to 10 मिनट्स का ही टाइम रखेंगे। उसके बाद आप स्किल लिखेंगे, तो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल इन्वॉल्व हो रही है। देन कंपोनेंट आप लिख देंगे, तो कंपोनेंट में फर्स्ट कंपोनेंट आ जाता है यहाँ पे। तो कंपोनेंट में फर्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है पॉजिटिव और वर्बल रीइंफोर्समेंट का। देन सेकंड आ जाएगा पॉजिटिव और नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट का, और यहाँ पे आप नेगेटिव एंड वर्बल रीइंफोर्समेंट लिखेंगे। और ब्लैक बोर्ड राइटिंग के लिए आपको ज़रूरी है कि आप करेक्ट स्पेस में लिखें, जो है क्वेश्चंस को या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करें। प्रॉपर स्पेस होना चाहिए दोनों लाइंस के बीच में, और वर्ड्स के बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए। तो ये आपके कंपोनेंट्स हो जाते हैं यहाँ पे। अब चलते हैं प्रेजेंटेशन टेबल पे। तो ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल के लिए आप प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे। तो इसमें आप कंटेंट और टीचिंग एड का एक कॉलम रखेंगे। देन नेक्स्ट कॉलम आपका हो जाएगा पीपल टीचर एक्टिविटी का। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम होगा स्टूडेंट एक्टिविटी का, और नेक्स्ट कॉलम हो जाएगा कंपोनेंट का। तो इसमें आप टीचिंग एड में लिखेंगे, कंटेंट में लिखेंगे सोल ट्रेड, एंड देन पीपल टीचर के द्वारा यहाँ पे आंसर क्वेश्चन किया जाएगा कि सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स आर कॉल्ड। सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स को हम क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर करेंगे कि सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स को हम ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग कहते हैं, और यहाँ पे सेवंथ कंपोनेंट इन्वॉल्व हो जाएगा। फिर ट्रेडिंग को एक्सप्लेन किया जाएगा पीपल टीचर के द्वारा। तो पीपल टीचर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देंगे कि द टर्म सोल ट्रेड इज अ बिजनेस विच अ पर्सन ऑपरेट्स इंडिविजुअली। सोल ट्रेड वह बिजनेस होता है जिसको एक पर्सन इंडिविजुअली ही ऑपरेट करता है इसको। तो स्टूडेंट्स के द्वारा यहाँ पे इसको केयरफुली सुना जाएगा, और फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ पे एग्जाम इन्वॉल्व होता है। तो इसके बाद सोल ट्रेड का एग्जाम्पल दिया जाएगा। तो सोल ट्रेड के एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे कि बार्बर शॉप या प्लम्बर या फ्रूट सेलर्स। तो ये जो है सोल ट्रेड के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल ट्रेड को एक्सप्लेन किया जाएगा पीपल टीचर के द्वारा, जिसमें 1, 2, 3 एंड 8 कंपोनेंट इन्वॉल्व होंगे। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी सोल ट्रेड की, या सोल मैनेजमेंट करता है। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें जो है लिमिटेड एरिया होता है ऑपरेशन के लिए। देन थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है कि फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन होता है, ऑक्यूपेशन के लिए इसमें स्वतंत्रता रहती है। देन नेक्स्ट कंपोनेंट आ जाता है कि सोल प्रॉफिट टू प्रॉपर प्रॉपराइटर्स को ही मिलता है, होल प्रॉफिट इसमें, और प्रॉम्प्ट एंड क्विक डिसीजन इसमें लिया जाता है। इसके बाद सोल मैनेजमेंट क्या होता है, ये एक्सप्लेनेशन की जाएगी पीपल टीचर के द्वारा। तो सोल मैनेजमेंट का मतलब हो जाता है कि एक सोल ट्रेडर जो है इज सोल डायरेक्टर, वही सोल डायरेक्टर होता है ऑफ द बिजनेस, अपने बिजनेस का, एंड फ्री फ्रॉम द आउटसाइड इंटरफेरेंस, और वो फ्री होता है आउटसाइड इंटरफेरेंस के लिए। तो ये एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स के द्वारा केयरफुली सुनी जाएगी, और इसमें सेकेंड एंड फोर्थ कंपोनेंट को इन्वॉल्व किया जाएगा। लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन की बात करते हैं। तो लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन का मतलब है कि द एरिया ऑफ ऑपरेशंस इन द इज लिमिटेड, सो इट इज difficult for the traders to expand his business and open branches। तो इसमें जो है ये डिफ़िकल्ट होता है ट्रेडर्स के लिए कि वह अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके और ब्रांचेस को खोल सके, नेक्स्ट ब्रांच को। तो इसमें स्टूडेंट्स के द्वारा ये केयरफुली एक्सप्लेनेशन को सुना जाएगा, और सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ कंपोनेंट को इन्वॉल्व किया जाएगा इसमें। फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन का मतलब हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स का, कि इसमें जो है आप कोई भी ऑक्यूपेशन को कर सकते हैं, आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता रहेगी इस चीज़ के लिए। और यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड कंपोनेंट को इन्वॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी बिजनेस को ऑप्ट किया जा सकता है सोल ट्रेडर के द्वारा। देन होल प्रॉफिट टू प्रोपराइटर्स, तो इसमें जितना भी प्रॉफिट होगा वो सोल ट्रेडर का खुद का होता है पूरा प्रॉफिट। और इसमें सेकेंड एंड थर्ड
कंपोनेंट को इन्वॉल्व किया जाएगा। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है कि इसमें प्रॉम्प्ट और क्विक डिसीजन इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें जो भी डिसीजन लिया जाता है वो सोल ट्रेडर के द्वारा ही लिया जाता है इंडिविजुअली, इसीलिए यहाँ पे प्रॉम्प्ट एंड क्विक डिसीजंस इन्वॉल्व होते हैं। और यहाँ पे फिफ्थ कंपोनेंट इन्वॉल्व हो जाता है। देन आप ब्लैक बोर्ड एंट्रीज के लिए ये ब्लैक कलर का चार्ट यहाँ पे लगा देंगे और इसमें आप स्किल ऊपर मेंशन कर देंगे ब्लैक बोर्ड स्किल। देन आप बताएंगे सोल ट्रेडर के बारे में। तो सोल ट्रेडर का मतलब है कि एक पर्सन जो इंडिविजुअली अपने बिजनेस को ऑपरेट करता है उसको सोल ट्रेड कहते हैं। और इसमें एग्जांपल हो जाएंगे बार्बर शॉप, प्लम्बर या फ्रूट सेलर। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल ट्रेड आप लिखेंगे। तो इसमें आप कैरेक्टरिस्टिक को ऐसे सर्कल के द्वारा दिखा देंगे कि सोल मैनेजमेंट होता है, इसमें लिमिटेड एरिया रहता है ऑपरेशन के लिए। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है कि होल प्रॉफिट जो है वो प्रोपराइटर का ही होता है। प्रॉम्प्ट एंड क्विक डिसीजन होते हैं, इसमें फ्रीडम रहती है ऑक्यूपेशन के लिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो जाते हैं सोल ट्रेड के लिए। और इसमें आपको ब्लैक चार्ट पे ही ये जो है ब्लैक बोर्ड एंट्री दिखानी है पूरी। और इसके बाद आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल बनेगी। तो ऑब्जर्वेशन टेबल के लिए आप फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे सीरियल नंबर। देन नेक्स्ट कॉलम आपका हो जाएगा कंपोनेंट का और नेक्स्ट कॉलम हो जाता है रेटिंग का। तो इसमें आप 1 to 8 कंपोनेंट लिख देंगे जिसमें आपके कंपोनेंट इन्वॉल्व हो जाएंगे और लास्ट में आप रेटिंग लिख देंगे। तो रेटिंग को सर्कल किया जाएगा आपके सुपरवाइजर के द्वारा। तो वहाँ पे हमने जो कंपोनेंट किए थे वो जो है रेनफोर्समेंट के ही थे, सॉरी गलती से वहाँ पे लग गए हैं। ये कंपोनेंट आपके ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल के लिए ही है। तो जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट हो जाता है क्लैरिटी इन राइटिंग एंड डायग्राम। एंड देन सेकंड कंपोनेंट हो जाता है इसमें स्पेस एंड साइज ऑफ लेटर्स एंड राइटिंग इन स्ट्रेट। देन थर्ड कंपोनेंट हो जाता है अंडरलाइन द मेन टॉपिक्स एंड टर्म्स। एंड फोर्थ कंपोनेंट हो जाता है इसमें करेक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए। और फिफ्थ कंपोनेंट हो जाता है इक्वल स्पेसिंग बिटवीन सेंटेंसेस। एंड देन सिक्स कंपोनेंट है पोजीशन ऑफ पीपल टीचर while writing on the blackboard. then सेवेंथ हो जाता है इसमें कॉन्टैक्ट विद क्लास एंड एट्थ कंपोनेंट है प्रॉपर यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड। तो ये आपके कंपोनेंट हैं ब्लैक बोर्ड राइटिंग के लिए। इसके बाद आप सजेशन लिख के 5-6 लाइन छोड़ देंगे इसमें और उसके बाद लास्ट में आप सुपरवाइजर सिग्नेचर लिख के छोड़ दीजिएगा। तो ये आपकी माइक्रो टीचिंग स्किल की फाइल यहाँ पे एंड हो जाती है ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल के लिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्किल पे। तो नेक्स्ट स्किल हमारी 8 नंबर की स्किल है। इसमें आप टॉप पर लिखेंगे माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान 8 और उसके बाद ब्लैक बोर्ड एंट्रीज को मेंशन कर देंगे। तो सब्जेक्ट में इसमें आप कॉमर्स लिखेंगे और टॉपिक हो जाएगा आपका काइंड्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। इसको आप हाईलाइट कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आप लिख देंगे स्किल। तो स्किल आपकी है इसमें प्रॉबिंग क्वेश्चंस स्किल एंड कंपोनेंट के बारे में आप लिखेंगे। तो इसमें फर्स्ट कंपोनेंट हो जाता है आपका लैंग्वेज अप्रोप्रिएट टू लर्नर्स। तो लर्नर्स के लिए कौन सी लैंग्वेज अप्रोप्रिएट है। देन चेंज इन वॉइस। थर्ड कंपोनेंट है आपका गेस्चर का। फोर्थ कंपोनेंट हो जाता है कंटिन्यूटी इन डिस्क्रिप्शन। देन फिफ्थ कंपोनेंट है आपका इंटरेस्टिंग स्टाइल्स का। देन सिक्स कंपोनेंट है फ्रॉम नोन टू अननोन का। एंड सेवन्थ कंपोनेंट हो जाता है यूज ऑफ मटेरियल एड्स एज पर द नीड। तो ये आपके कंपोनेंट हो गए। इसके बाद आप प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे स्टिमुलस वेरिएशन स्किल के लिए, सॉरी प्रॉबिंग क्वेश्चन स्किल के लिए। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन टेबल हो जाएगी। इसमें आप फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे कंटेंट एंड टीचिंग एड और टीचिंग एड में आप इसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट कॉलम में पीपल टीचर एक्टिविटी। देन नेक्स्ट कॉलम आपका हो जाएगा स्टूडेंट एक्टिविटी का एंड नेक्स्ट एंड लास्ट कॉलम हो जाता है आपका कंपोनेंट का। तो कंटेंट में आप लिख देंगे काइंड्स ऑफ इंटरनल ट्रेड का आपका टॉपिक है तो यही लिखेंगे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में पीपल टीचर के द्वारा पीपल टीचर एक्टिविटी में कि सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स को हम क्या कहते हैं। तो उससे ट्रेड कहते हैं, पहला क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट इन्वॉल्व होगा। इसका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा पीपल टीचर के द्वारा कि द इंटरनल ट्रेड मीन्स
इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है कि ट्रेडिंग करना गुड्स और सर्विसेज का विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। तो यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड कंपोनेंट को इन्वॉल्व किया जाएगा। देन पीपल टीचर यहाँ पे काइंड्स ऑफ इंटरनल ट्रेड को एक्सप्लेन करेंगे। और थ्री टाइप्स के इंटरनल ट्रेड के टाइप्स हो जाएंगे लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड एंड इंटर स्टेट ट्रेड। तो ये आपके तीन टाइप्स हो गए। इसमें सेवन्थ एंड सेकेंड कंपोनेंट को इन्वॉल्व किया जाएगा। देन मैनेजमेंट इन डिवाइडेड इन थ्री लेवल्स। तो मैनेजमेंट को, तो इसके लिए आपका ये चार्ट भी बन जाएगा ऐसे कि काइंड्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड के तीन काइंड्स हैं, लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड एंड इंटर स्टेट ट्रेड। तो लोकल ट्रेड का मतलब है कि जब कोई ट्रेड आलमबाग से राजाजीपुरम के एरिया में होता है, एक छोटे से एरिया में होता है, तो उसको हम लोकल ट्रेड कहते हैं। स्टेट ट्रेड का मतलब है कि जब एक राज्य से दूसरे राज्य में होगा, जैसे कि लखनऊ से आगरा के बीच में कोई ट्रेड हो रहा है, तो उसको स्टेट ट्रेड कहेंगे। देन नेक्स्ट आ जाता है इंटर स्टेट ट्रेड। इंटर स्टेट ट्रेड का मतलब हो जाता है कि जब स्टेट के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम करेंगे, तब उसको इंटर स्टेट ट्रेड कहा जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में जब हम कोई ट्रेड करते हैं, तो उसको इंटर स्टेट ट्रेड कहा जाता है। स्टेट ट्रेड का मतलब है कि एक ही स्टेट के अंदर जब हम कोई ट्रेड करते हैं, तो उसको स्टेट ट्रेड कहा जाता है। जैसे कि लखनऊ से आगरा के बीच में। इसके बाद आप ऐसे चाहें तो डायग्राम भी बना सकते हैं कि लोकल ट्रेड का मतलब होता है कि जब ब्रिक का या मिल्क का या वेजिटेबल का छोटे छोटे पार्ट में जब हम ट्रेड करेंगे, तो उसको लोकल ट्रेड कहेंगे। इसके बाद स्टेट ट्रेड जो होगा, वो उसका मतलब हो जाता है कि एक ही स्टेट के अंदर जब हम ट्रेड करेंगे, जैसे कि लखनऊ से आगरा के बीच में जब ट्रेडिंग होगी, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है और एक्सपोर्ट किया जाता है लखनऊ के द्वारा या आगरा के द्वारा कोई चीज़ एक्सपोर्ट किया गया, तो ये दोनों ही यहाँ पे ट्रेडर्स हो जाएंगे। इस तरह से आप अब एक्सप्लेन करेंगे लोकल ट्रेड के बारे में। लोकल ट्रेड का मतलब है कि वह ट्रेड जिसमें एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के बीच में ट्रेड किया जाता है स्मॉल अमाउंट में, तो उसको हम लोकल ट्रेड कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मिल्क, वेजिटेबल या ब्रिक। और यहाँ पे स्टूडेंट्स के द्वारा पीपल टीचर के एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुना जाएगा ध्यानपूर्वक, और इसमें फोर्थ एंड सेवेंथ कंपोनेंट को इन्वॉल्व किया जाएगा। इसके बाद स्टेट ट्रेड आ जाते हैं। स्टेट ट्रेड का मतलब हो जाता है कि जब हम एक ही स्टेट के बीच में, सेम स्टेट में जब हम किसी चीज़ का ट्रेड करते हैं, तो उसको जो है स्टेट ट्रेड के नाम से जाना जाता है। स्टेट ट्रेड का एग्जांपल हो जाता है कि जब ट्रेड एक ही स्टेट के बीच में किया जाएगा, जैसे कि हम अगर उत्तर प्रदेश में ही लखनऊ और आगरा के बीच में ट्रेड कर रहे हैं, तो उसको स्टेट ट्रेड का नाम दिया जाएगा। और इसमें स्टूडेंट्स के द्वारा पीपल टीचर के एक्सप्लेनेशन को ध्यानपूर्वक सुना जाएगा। इसके बाद इसमें थर्ड एंड सेवेंथ कंपोनेंट को इन्वॉल्व किया जाएगा। फिर नेक्स्ट ट्रेड आ जाता है इंटर स्टेट ट्रेड। इंटर स्टेट ट्रेड का मतलब हो जाता है कि जब डिफरेंट स्टेट के बीच में ट्रेड होता है लेकिन सेम कंट्री में होता है, तो इसको जो है इंटर स्टेट ट्रेड के नाम से जाना जाता है। और इसमें स्टूडेंट्स के द्वारा पीपल टीचर के एक्सप्लेनेशन को ध्यानपूर्वक सुना जाएगा, और इसमें पीपल टीचर के द्वारा सेकेंड एंड थर्ड कंपोनेंट को इन्वॉल्व किया जाएगा। अब अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं इंटर स्टेट ट्रेड के लिए, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि जब एक ही कंट्री में, जैसे इंडिया में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में जब ट्रेड होगा, इन दोनों ट्रेडर्स के बीच में, तो इसको जो है इंटर स्टेट ट्रेड का एग्जाम्पल बताया जाएगा। तो ये जो है प्लान के बाद हम लिखेंगे, इसमें ऑब्जर्वेशन टेबल को बनाएंगे। तो इसमें जो ऑब्जर्वेशन टेबल बनेगी, उसमें आप कंपोनेंट को इन्वॉल्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल लिखेंगे, देन सीरियल नंबर का कॉलम बनेगा, उसके बाद कंपोनेंट का कॉलम बनेगा, देन नेक्स्ट कॉलम हो जाएगा रेटिंग का। तो इसमें आप 1 to 7 कंपोनेंट को इन्वॉल्व कर देंगे, जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट आ जाता है लैंग्वेज अप्रोप्रिएट टू लर्नर्स, देन सेकेंड है चेंज इन वॉइस, देन थर्ड है गेस्चर, फोर्थ है कंटिन्यूटी इन डिस्क्रिप्शन, एंड फिफ्थ है इंटरेस्टिंग स्टाइल, देन सिक्स है
from known to unknown and from unknown to known, and then last है इसमें use of material aid as per the need. देन रेटिंग में आप 1 to 5 या 1 to 7 की स्केल मेंशन करेंगे, जिसमें सुपरवाइजर के द्वारा आपकी टीचिंग को देखते हुए सर्कल किया जाएगा। देन लास्ट में आप सजेशन लिख देंगे और सजेशन के बाद 4 से 5 लाइनों का स्पेस छोड़ देंगे। उसके बाद सुपरवाइजर सिग्नेचर आप लिख देंगे, जिसमें आपके सुपरवाइजर के द्वारा साइन किया जाएगा। तो ये आपके स्किल के प्लान यहाँ पे एंड होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्किल पे। तो नेक्स्ट स्किल के लेसन प्लान के लिए आप लिखेंगे माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान, और ये 9th नंबर की स्किल हो जाएगी। तो आप माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान 9 लिख देंगे और उसके बाद लिखेंगे आप ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करेंगे। अब तो इसमें डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक लिखेंगे। सब्जेक्ट में कॉमर्स लिखेंगे एंड देन टॉपिक में आप मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लिख के इसको अंडरलाइन कर देंगे। देन राइट हैंड साइड पे आप ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करेंगे क्लास पीरियड एंड ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन आपका 5 to 10 मिनट्स के अंडर में रहेगा। देन आप स्किल लिखेंगे, तो आपकी ये इलस्ट्रेशन एंड एग्जाम्पल स्किल है। और फिर आप कंपोनेंट बताएंगे इसमें। तो कंपोनेंट में आपका फर्स्ट कंपोनेंट हो जाता है सिंपल एग्जाम्पल्स, देन रिलेवेंट एग्जाम्पल, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स, यूज अप्रोप्रिएट मीडियम फॉर एग्जाम्पल्स, यूजिंग एग्जाम्पल्स विद द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच, एंड देन लास्ट कंपोनेंट हो जाता है एडिक्वेट नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स का। इसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन टेबल बनेगी इलस्ट्रेशन एंड एग्जाम्पल स्किल के लिए। तो प्रेजेंटेशन टेबल के लिए आप फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे कंटेंट एंड टीचिंग एड। देन नेक्स्ट कॉलम आपका हो जाएगा इसमें पीपल टीचर एक्टिविटी का। नेक्स्ट कॉलम आपका होता है स्टूडेंट एक्टिविटी का। देन नेक्स्ट कॉलम हो जाएगा लास्ट कंपोनेंट का। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आपका टॉपिक है। इसमें पीपल टीचर के द्वारा आंसर किया जाएगा, क्वेश्चन किया जाएगा कि इफ़ योर फ्रेंड इज़ फार अवे, फार फ्रॉम यू, देन हाउ विल यू टॉक टू देम। तो आप कैसे उससे टॉक करेंगे अगर आपका फ्रेंड जो है वो आपसे दूर है। तो स्टूडेंट्स के द्वारा यहाँ पे आंसर किया जाएगा कि तब हम इस सिचुएशन में फ़ोन के थ्रू या लेटर्स के थ्रू अपने फ्रेंड से टॉक करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट इन्वॉल्व किया जाएगा। फिर स्टूडेंट के इस आंसर को पीपल टीचर के द्वारा एक्सप्लेन किया जाएगा कि द टर्म कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस, पर्सन और ग्रुप अप टू अनदर। तो इसमें जो है कम्युनिकेशन का मतलब हो जाता है कि हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर, या एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में। तो यहाँ पे स्टूडेंट के द्वारा केयरफुली लिसन किया जाएगा और फर्स्ट एंड सेकेंड कंपोनेंट को इन्वॉल्व किया गया है। देन पीपल टीचर एक्सप्लेन करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे 4 टाइप्स की कम्युनिकेशन होती है। वर्बल कम्युनिकेशन, देन सेकेंड वन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, थर्ड वन इज रिटन कम्युनिकेशन, फोर्थ वन इज विजुअल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे फोर्थ कंपोनेंट को इन्वॉल्व किया गया है। फर्स्ट कम्युनिकेशन होती है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब हो जाता है कि जब हम बोलकर वर्ड्स का यूज़ करके कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट पीपल टीचर के एक्सप्लेनेशन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और फोर्थ एंड फर्स्ट कंपोनेंट को इन्वॉल्व किया गया है पीपल टीचर के द्वारा। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे टेलीफोन और मोबाइल ये जो है एग्जाम्पल हो जाते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के। देन नेक्स्ट कम्युनिकेशन आ जाता है टाइप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो जब हम गेस्चर्स का यूज़ करके किसी भी मैसेज को सेंड करते हैं या साइंस का यूज़ करते हैं तो उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। और इसमें सेकेंड और फोर्थ कंपोनेंट को यूज़ किया गया है। इसके एग्जांपल में आ जाएगा कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसी है और गेस्चर्स क्या हैं। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जांपल हैं। देन नेक्स्ट है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन का मतलब हो जाता है कि जब हम लिख कर किसी मैसेज को देते हैं या इंस्ट्रक्शन ऑर्डर देते हैं तो उसको रिटन कम्युनिकेशन कहा जाता है, जैसे कि लेटर्स, रिपोर्ट, टेलीग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे फिफ्थ कंपोनेंट इन्वॉल्व हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब हो जाता है कि जब हम किसी आइडिया को या इंफॉर्मेशन को दिखाकर तब मैसेज सेंड करते हैं तो उसको विजुअल कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है, जैसे कि ग्राफ्स के थ्रू या टेलीविज़न के थ्रू।
तो यहाँ पे 6 कंपोनेंट इन्वॉल्व हो जाता है। अब हम ऑब्जर्वेशन टेबल को प्रिपेयर करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन टेबल के लिए हमारे सबसे पहला कॉलम हो जाएगा सीरियल नंबर का, देन हम कंपोनेंट को मेंशन करेंगे, कंपोनेंट के बाद रेटिंग आ जाती है। तो इसमें फर्स्ट टू 6 तक के कंपोनेंट को लिखकर फिर उसमें रेटिंग लिख देंगे। तो रेटिंग में 1 to 7 या 1 to 5 नंबर लिख के छोड़ देंगे और सुपरवाइज़र के द्वारा इसमें हमारी टीचिंग को देखते हुए तब इसमें सर्कल किया जाएगा। इसके बाद आप लास्ट में सजेशन लिख के 5-6 लाइन छोड़ देंगे, फिर आप लास्ट में सुपरवाइज़र सिग्नेचर लिख के इस प्लान को एंड कर देंगे। देन नेक्स्ट स्किल पे चलते हैं। तो ये हमारी लास्ट स्किल आ जाती है 10th नंबर पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान 10। तो ये हमारा लास्ट प्लान है माइक्रो टीचिंग का। इसमें हम ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करेंगे, डेट सब्जेक्ट टॉपिक लिखेंगे। तो ये इकोनॉमिक्स का प्लान है और इसमें हमारा टॉपिक है वेजेस। देन राइट हैंड साइड पे हम ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करेंगे, क्लास पीरियड ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन आप 5 to 10 मिनट्स का रखिएगा। देन माइक्रो टीचिंग स्किल लिखेंगे, तो ये क्लोजर स्किल है, तो क्लोजर स्किल लिख देंगे इसमें। देन कंपोनेंट के बारे में बताएंगे। तो फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ पे हो जाता है फॉर्मुलेटिंग इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल फॉर द अंडरस्टैंडिंग क्लियरली। एंड देन नेक्स्ट कंपोनेंट यहाँ पे हो जाता है यूज ऑफ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच। देन थर्ड कंपोनेंट है यूज ऑफ कॉन्शियसनेस। देन फोर्थ कंपोनेंट है यूज ऑफ अप्रोप्रिएट वेजेस। एंड देन फिफ्थ कंपोनेंट हो जाता है इंटरेस्ट एंड रिलेवेंसी का। इसके बाद आप प्रेजेंटेशन टेबल प्रिपेयर करेंगे। तो प्रेजेंटेशन टेबल के लिए फर्स्ट आ जाएगा कॉलम सीरियल नंबर का, देन सेकंड होता है पीपल टीचर एक्टिविटी का, थर्ड है स्टूडेंट्स एक्टिविटी का एंड लास्ट है कंपोनेंट का। तो पीपल टीचर एक्टिविटी में आप लिखेंगे कि टीचर यहाँ पे कहेंगे कि एक लेबर जब उसे पे किया जाता है उसके वर्क के लिए, या एक एम्प्लॉयर को भी उसके पे के लिए जो है वर्क के लिए पे किया जाता है, तो इन दोनों के काम में क्या डिफरेंस होता है, ये किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो हम पे जो है एक लेबर के भी वर्क के लिए करते हैं और एक एम्प्लॉयर के वर्क के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन में पे किया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट इन्वॉल्व हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाएगा पीपल टीचर के द्वारा कि जब इन दोनों के लिए, जैसे लेबर काम कर रहा है, एम्प्लॉयर काम कर रहा है, तो इन दोनों के पे में क्या अंतर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आंसर करेंगे कि जो वेजेस होती है वो डेली बेसिस पे दी जाती है वर्क के लिए जो हम लेबर को देते हैं, और जो सैलरी होती है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड पे हम पे करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किया जाएगा पीपल टीचर के द्वारा कि सैलरी क्या होती है, व्हाट इज सैलरी। सैलरी का मतलब हो जाता है, स्टूडेंट्स आंसर करेंगे कि वह प्राइस जो वीकली या मंथली या एक सर्टेन टाइम पर दिया जाता है क्लरिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए एम्प्लॉयज़ को। तो यहाँ पे सेकेंड कंपोनेंट इन्वॉल्व हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाएगा कि वेजेस क्या होता है। पीपल टीचर यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, तो वेजेस का मतलब हो जाता है, स्टूडेंट्स आंसर करते हैं कि आर्ली या डेली बेसिस पे हम जब लेबर को पे करते हैं तो उसको हम वेजेस कहते हैं। यहाँ पे थर्ड कंपोनेंट इन्वॉल्व हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाएगा पीपल टीचर के द्वारा कि टाइप्स ऑफ वेजेस, वेजेस के कितने टाइप होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर करेंगे कि 2 टाइप्स होते हैं वेजेस के, टाइम वेजेस एंड पीस वेजेस। तो यहाँ पे फोर्थ कंपोनेंट इन्वॉल्व हो गया है। इसके बाद फिफ्थ नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाएगा स्टूडेंट के लिए कि जब हम 50 रुपीज़ को पे करते हैं आर्डली बेसिस पे एक डे में वर्कर को, तो इसको क्या कहेंगे। तो इसको स्टूडेंट्स आंसर करते हैं कि इसे हम टाइम वेज कहेंगे, और इसमें फिफ्थ कंपोनेंट इन्वॉल्व हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाएगा स्टूडेंट से कि अगर हम पे करते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स को एक प्रोडक्ट्स के लिए, प्रोड्यूस के लिए, जैसे कि 60 रुपये अगर हम पे कर रहे हैं एक चेयर को बनाने के लिए, तो इसका क्या मतलब है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर करेंगे कि ये हमारी पीस वेज के नाम से जानी जाएगी, और यहाँ पे फिफ्थ कंपोनेंट इन्वॉल्व हो जाता है। देन इसके बाद आप ऑब्जर्वेशन टेबल प्रिपेयर करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन टेबल के लिए आप
सीरियल नंबर का कॉलम बनाएंगे, देन नेक्स्ट कॉलम आपका हो जाएगा कंपोनेंट का और लास्ट कॉलम होता है रेटिंग का। तो इसमें आप सीरियल नंबर में 1 टू 5th कंपोनेंट को मेंशन कर देंगे और रेटिंग में आप 1st टू 5th या 1st टू 7th के लिए नंबरिंग कर देंगे और उसमें जो है सुपरवाइज़र के द्वारा आपकी टीचिंग को देखते हुए आपके सर्कल किया जाएगा, रेटिंग दी जाएगी आपके कंपोनेंट को। देन आप लास्ट में होमवर्क लिखेंगे, तो यहाँ पे आप अपने टॉपिक से रिलेटेड होमवर्क लिख देंगे। तो आपका टॉपिक है वेजेस, वेजेस से रिलेटेड यहाँ पे आप होमवर्क लिखेंगे कि आप वेजेस के टाइप्स को याद करके आइएगा। तो लर्न द टाइप्स ऑफ वेजेस, यहाँ पे ये आपका होमवर्क हो जाएगा। देन आप फीडबैक लिखेंगे, फीडबैक लेके आप 5 से 6 लाइन छोड़ दीजिएगा, जिसमें आपके सुपरवाइज़र के द्वारा आपकी इस स्किल के लिए फीडबैक लिखा जाएगा और लास्ट में आप सिग्नेचर लिख के छोड़ दीजिएगा। तो ये जो है आपकी क्लोज़र स्किल के लिए प्लान यहाँ पे एंड होता है। इस सेशन में हमने 10 स्किल के लिए 10 माइक्रो स्किल के लिए जो है माइक्रो टीचिंग प्लान देखे और ये जो है माइक्रो टीचिंग स्किल्स की आपकी पूरी कंप्लीट फाइल्स थी इंग्लिश मीडियम के लिए। थैंक यू एवरीवन। ये आपका सेशन यहीं पे एंड होता है।